अशोकनगर जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने झोलाछाप डॉक्टरों पर छापेमार कार्रवाई करते हुए सीएमएचओ ने एफआईआर दर्ज कराने की अनुशंसा की थी, लेकिन अब कार्रवाई की फाइल ठंडे बस्ते में चली गई और फिर से डॉक्टरों के अस्पताल खुल गए हैं। अशोकनगर जिले की तहसील ईसागढ़ में झोलाछाप डॉक्टरों पर करीब 8-10 माह पहले सीएमएचओ डॉक्टर नीरज छारी ने ईसागढ़ शहर में नियमों को ताक पर रखकर चल रहे क्लिनिकों की जांच की गई थी। जांच में भारी अनियमितताएं सामने आई थी। इसके बाद सीएमएचओ ने 5 झोलाछाप डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई की अनुशंसा की थी, लेकिन इन डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टे हालत यह है कि उक्त क्लिनिक बैकऑफ ढंग से खुले हुए हैं और यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों मरीजों का उपचार किया जा रहा है। एक डॉक्टरों ने ऑन कैमरा पर बताया है कि जब सब डॉक्टरों के क्लिनिक खोल लिए गए हैं तो हमने भी अपना क्लिनिक खोल लिया है। अभी कुछ दिन पहले सीएमएचओ साहब आए थे, कार्रवाई की थी। आपको बंद रखने के आदेश ये सबके खुल गई थी सर, पूरी जो भी हमारी परमिशन ली थी क्या आपने? परमिशन हमारा किस थाने पे आ गया था सर? थाने पे आ गया था ना, तो उनसे परमिशन ली थी क्या सीएमएचओ साहब से, या उन्होंने आपको परमिशन दी थी खोल सकते हो? जो सबने खोल ली थी तो हमने खोल ली। सर्टिफिकेट देख गए थे वो आपको? वहीं पे जमा कर दिए। कहाँ पे? अपन आपके वो ऑफिस में। कहाँ? सीएमएचओ ऑफिस में? हाँ, उन्होंने बोला अशोकनगर में किया। तो फिर जब आपके सर्टिफिकेट जमा है, बात को समझें आप, फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। फोटो कॉपी करवाई, फोटो कॉपी तो ओरिजिनल तो आपके पास ही होगा ना? वो तो सब चीज़ सबने करवा दी, खोल ली थी, हमने खोल ली थी। और जब कभी खोलते हैं हम। बात जब कभी की नहीं है, बात जब कभी की नहीं है, मतलब जो जब इस मामले को लेकर सीएमएचओ से फोन पर चर्चा की गई तो उन्होंने बीएमओ को कार्रवाई के थाने में आवेदन देने और कार्रवाई के लिए नियुक्त करने की बात कही है। जब इस संबंध में बीएमओ डॉक्टर कुलदीप रघुवंशी से पूछा गया तो उनका क्या कहना है, आप भी सुनिए। सर, आपका क्या नाम है और यहाँ किस पद पे हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप रघुवंशी है, मैं इंचार्ज बीएमओ ईसागढ़ हूँ। ये कुछ दिन पूर्व, लगभग 8-10 महीने पहले सीएमएचओ साहब ने झोलाछाप डॉक्टरों पे कार्रवाई की थी और उसमें कुछ दुकानें उन्होंने सील भी की थी और आपको आदेशित किया था कि इनके खिलाफ एफआईआर कराई जाए। तो उस पर अभी तक क्या एक्शन हुआ? ये दोबारा बेखौफ होकर खोल ली इन्होंने दुकान? हाँ, जब कार्रवाई हुई उसके बाद में हमने कई बार यहाँ पे अपने जो स्टाफ है उसको भेज के चेक भी करवाया था और एक हमने आवेदन सभी के नाम से लिख के कॉमन आवेदन उस टाइम की टीआई थी उनको दिया था, परंतु उसको कुछ समय बाद टीआई चेंज हो गया। उसके बाद में जो भी कार्रवाई का विवरण था वो अप्राप्त था, तो उसके लिए हम एक और पत्र नए जो टीआई आए हैं उनको लिखेंगे कि अभी तक क्या कार्रवाई है उसका पूरा विवरण हमें यहाँ पे दें। यहाँ अवैध पैथोलॉजी कितनी चल रही है? यहाँ पे तो मोस्टली तो सारे लोग अपने सीएससी पर ही आते हैं। उसके अलावा सुखपुर चैरिटेबल हॉस्पिटल है, वहाँ पे जांचें होती हैं और एक और है, बस यही है। उसके अलावा कोई यहाँ पे एमने कोई ऐसी पैथोलॉजी नहीं है। झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा दर्द वेनुमा कमरों में क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं। इनमें कोई सुविधा भी नहीं है। अगर किसी मरीज को उल्टी दस्त जैसी शिकायतें होती है तो इन क्लिनिकों में मरीजों को इनसे निवृत्त होने के लिए कोई जगह नहीं है। अब देखना यह होगा कि इन झोलाछाप डॉक्टरों पर कब और क्या कार्रवाई की जाती है। अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट।